बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में हम और आप एक मखसूस इबादत जो करते हैं वो है रोज़ा। रोज़े की नियत किस तरीके से करना है, कब से कब तक कर सकते हैं और रोज़े की नियत का हुक्म क्या है, इस चीज़ को मैं आज की वीडियो में आपके सामने बयान करूँगा। ये तीनों चीज़ें बहुत ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मसाइल की मालूमात ना हो और आप पूरे दिन आप भूखे प्यासे भी हैं और फिर आपका रोज़ा भी ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस मसले को समझें कि रोज़े की नियत जो है इसका हुक्म क्या है, यानी कि रोज़े की नियत का करना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है। तो इसका जवाब ये है कि रोज़े की नियत जो है ये फ़र्ज़ है। अगर कोई भी इंसान बग़ैर नियत के पूरे दिन भूखा प्यासा अगर रहता है, कुछ भी जो भी रोज़े की मना की हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं करता है, उसके बावजूद अगर वो नियत नहीं करता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। तो इससे समझ में आया कि रोज़े की नियत का करना ये क्या है, फ़र्ज़ है। अब समझना ये ज़रूरी है कि रोज़े की नियत किस तरीके से करेंगे। तो असल नियत जो है वो दिल से होती है। दिल में अगर आपने इरादा कर लिया और ख़ास तौर से जब आप सहरी के वक़्त उठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो दिल में तो रोज़ा रखने की नियत है ही, जब ही इंसान उस वक़्त में उठता है। तो कोई भी इंसान अगर दिल से सिर्फ़ नियत कर ले, तो वो काफ़ी है, ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है। और ख़ास तौर से जो दुआएँ वग़ैरह आपको जो किताब वग़ैरह में बहुत सी छोटी-छोटी जो किताबें हैं उसमें लिखी हुई होती हैं, नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन शहरि रमज़ान, और इससे मिलती-जुलती और भी कई सारी दुआएँ आपको मिलेंगी। ये दुआ कोई सुन्नत या मुस्तहब नहीं है, ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ़ नियत करने के लिए कुछ अरबी के अल्फ़ाज़ मुंतख़ब करके बता दिए गए हैं कि कोई इंसान अगर कुछ भी ज़बान से अगर नहीं बोल सकता है, तो इन दुआओं को याद कर ले और उसको ज़बान से बोल ले। ज़बान से बोलना मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़बान से बोलना ये ज़रूरी नहीं है, असल दिल की नीयत है। दिल की नीयत अगर आपने कर ली है, ज़बान से अगर आप नियत नहीं भी करते हैं, तो भी आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान ज़बान से भी कर लेता है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। ज़बान से नियत सिर्फ़ इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अल्लाह के लिए मैं आज के दिन का रोज़ा रखता हूँ। इतना आप कह देंगे तो आपकी समझ लीजिए कि नियत हो गई, और कोई लंबी-चौड़ी तफ़सीलात इसके अंदर नहीं है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ आप ये समझें कि सेहरी का जो वक़्त है, वो तो आपको मालूम है कब से कब तक है, लेकिन नियत जो हम करेंगे रोज़े की, वो किस वक़्त तक कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताया ये गया है कि आप इशा की नमाज़ के बाद जब आप सो रहे हैं, सोने के लिए आप जाएँ, तो उस वक़्त में भी अगर आप नियत कर लेंगे कि अल्लाह मैं कल के दिन का रोज़ा रखूँगा, तो आपकी नियत हो जाएगी। और इसका आखिरी वक़्त जैसा कि आपको मालूम है कि सेहरी करते वक़्त भी अगर सेहरी के वक़्त में भी अगर कोई इंसान नियत कर ले तो भी हो जाता है उसका रोज़ा। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि रात के वक़्त में नियत नहीं कर पाए, या इसी तरीके से सेहरी के वक़्त उठे लेकिन नियत नहीं की, यानी दिल से बिल्कुल भी नियत हुई नहीं कि हम कल का रोज़ा रखेंगे, या कोई इंसान ऐसा हुआ कि सेहरी के वक़्त में वो सोया रह गया और उठ ही नहीं पाया, अब सुबह के वक़्त में 7-8 बजे उठा, तो उसके बाद वो क्या करे? तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ज़हवे कुबरा से पहले-पहले उस इंसान को रोज़े की नियत का करना ज़रूरी है। अब आप समझ रहे होंगे कि ज़हवे कुबरा क्या है? तो ज़हवे कुबरा ये है, ये सुबह सादिक यानी कि सेहरी का जो ख़त्म वक़्त होता है, सेहरी का जो बिल्कुल लास्ट टाइम होता है, उस वक़्त से लेकर के ग़ुरूब आफ़ताब तक, यानी कि रोज़ा खोलने तक, इफ़्तार तक का जो वक़्त होता है। मिसाल के तौर पर अगर अभी यहाँ पर हिंदुस्तान में अंदाज़ा लगाएँ, तो तक़रीबन 15 घंटे का रोज़ा हो रहा है। किसी जगह पर 16 घंटे का भी हो सकता है, कहीं 12 घंटे का भी हो सकता है। तो उस अगर कहीं पर 12 घंटे का रोज़ा है, तो उसका जो आधा वक़्त होगा, यानी कि 6 घंटे, किस वक़्त से? सुबह के वक़्त में तुलूए फ़जर यानी सहरी के ख़त्म वक़्त से लेकर के 6 घंटे तक वो रोज़े की नियत कर सकता है, अगर 12 घंटे का रोज़ा हो रहा है। कहीं पर 14 घंटे का रोज़ा है, तो 7 घंटे तक वो नियत कर सकता है। कहीं पर अगर 20 घंटे का रोज़ा है, तो 10 घंटे तक वो रोज़े की नियत कर सकता है, तो उसका रोज़ा माना जाएगा और उसका रोज़ा हो जाएगा। जो मसाइल आपके सामने अभी बयान किए गए हैं, इन मसाइल का अगर आप हवाला देखना चाहें, तो दुर्र मुख्तार की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 377 पर आप देख सकते हैं। वहाँ तफ़सील से इन तमाम मसाइल को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। उम्मीद है ये तमाम मसाइल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके ज़हन में किसी भी तरीक़े का रोज़े के मसाइल से, रमज़ान के मसाइल के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को भेज दें। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाबात देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपसे गुज़ारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेंबर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें और उस पर अमल करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।